सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 4 का पर्यावरण अध्ययन विषय का पाठ 11 अच्छा खाना मिलकर खाना का पहला प्रकरण उत्सव और भोजन इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमारे देश में अलग अलग प्रकार के त्यौहार, उत्सव और पर्व मनाए जाते हैं, तो इन अलग अलग त्योहारों में अलग अलग प्रकार का भोजन खाया जाता है। तो आज हम यही देखेंगे कि किस त्यौहार पर कौन सा भोजन खाया जाता है। तो चलिए करते हैं शुरू। पाठ 11 अच्छा खाना मिलकर खाना। तो मिलकर खाना, कपिला, उसका परिवार व गांव के बहुत से लोग गांव के बाहर मैदान में इकट्ठे हो रहे हैं। कोई आटा लाया है, कोई दाल तो कोई घी। कपिला के पिताजी व कई साथी लकड़ी इकट्ठी कर आग जला रहे हैं। माँ, भाभी व बहुत सी महिलाएं मिलकर बाटी के लिए आटा गूंथ रही हैं। कोई दाल बीनकर साफ कर रहा है तो कोई चूरमे की तैयारी कर रहा है। कपिला ने भी दरियाँ बिछाने व सफाई करने में मदद की। तब कपिला ने अपने पिताजी से पूछा कि आज हम सब मिलकर खाना क्यों बना रहे हैं। तब उसके पिताजी ने क्या कहा, बेटा बरसात अच्छी हो, फसल अच्छी पके, इसलिए हम गोंठ मना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गोंठ। तब कपिला ने बोला, क्या मेरी सहेली इरफाना भी आएगी? तब पिताजी ने कहा, हाँ बेटा, आज तो गांव के सभी लोग मिलकर गोंठ करेंगे। तो देखो यहाँ कुछ प्रश्न दिए हुए हैं कि गोंठ क्या होती है। तो गोंठ में क्या है कि सभी गांव के लोग मिलकर खाना बनाते हैं और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि इस वर्ष अच्छी वर्षा हो। तो पहला प्रश्न देखो कि यहाँ अच्छी बरसात हो, इस कामना से गोंठ की गई है। आपके क्षेत्र में भी इस तरह के सामूहिक भोज होते हों तो बताइए कि वे कब और क्यों होते हैं। तो देखो हमारे यहाँ भी कई प्रकार के ऐसे सामूहिक भोज होते हैं। तो जैसे कि वो गुरु नानक जयंती पर, दीपावली के बाद अन्नकूट महोत्सव पर, या पैदल जो जाते हैं, सालासर जाते हैं पैदल जाने वाले यात्रियों के लिए, ऐसे कई अवसरों पर सामूहिक भोज किए जाते हैं। और क्यों किए जाते हैं? क्योंकि इन सामूहिक भोज से आपसी प्रेम, सहयोग, मनोरंजन और खाने पीने का आनंद आता है, इसीलिए ये सामूहिक भोज किए जाते हैं। आपको कौन कौन से सामूहिक भोज पर जाने का अवसर प्राप्त हुआ है? तो देखो हम अन्नकूट महोत्सव में, गुरु नानक जयंती पर गुरुद्वारे में जब लंगर लगता है तब जाते हैं, गोंठ में जाते हैं। इसी तरह से कई प्रकार के हम सामूहिक भोज पर जाने का हमें अवसर प्राप्त होता है। आगे तीसरा प्रश्न है, इस तरह के सामूहिक भोज में खर्चा कौन करते हैं? तो इस तरह के सामूहिक भोज में सभी लोग मिलजुल करके सामूहिक रूप से खर्चा करते हैं। इसके बाद आगे प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 कि यहाँ गोंठ में दाल बाटी और चूरमा बन रहा है। आपके यहाँ सामूहिक भोज में क्या क्या बनता है? तो देखो हमारे यहाँ पूड़ी, आलू चने की सब्जी, सूजी का हलवा, रायता, बूंदी, धनी की चटनी, इस तरह की चीज़ें सामूहिक भोज में बनाई जाती हैं। इसके बाद देखो कि ऐसे सामूहिक भोज जहाँ सब मिलकर कार्य करते हैं वो बहुत ही महत्व रखते हैं। ये नई पीढ़ी को हमारी संस्कृति से परिचित करवाते हैं और लोगों में मिलकर काम करने की भावना का विकास भी करते हैं। देखो एक तो जो आने वाली पीढ़ी है, छोटे बच्चे हैं, उन्हें हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में पता लगता है। दूसरा कि ये लोग आपस में मिलकर जो काम करने की भावना है वो सीख सकते हैं, सहयोग की भावना सीखते हैं, सामाजिक सद्भावना विकसित होती है और साथ में खाने पीने का आनंद और मनोरंजन भी होता है। जब सभी लोग साथ में मिलकर खाना खाते हैं, एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, तो उसमें बहुत ही आनंद आता है। तो ये देखो कि यहाँ बातचीत हो रही है
कुछ व्यक्ति बैठे हैं और आपस में बात कर रहे हैं कि अलग अलग अवसरों पर खाना। तो ये पहले व्यक्ति है, वो कह रहे हैं हमारे मारवाड़ में हरियाली अमावस पर खीच बनती है। तो देखो, खीच मतलब ये बाजरे की खिचड़ी जो अपने यहाँ भी सर्दियों में खूब खाई जाती है, तो इसे ही खीच कहते हैं। ये कब बनाई जाती है? मारवाड़ में हरियाली अमावस्या पर। फिर ये देखो, ये कह रहे हैं हमारे मेवाड़ में हरियाली अमावस्या पर लोग बड़े शौक़ से मालपुए खाते हैं। देखो, त्यौहार वही है हरियाली अमावस्या, लेकिन मारवाड़ में खिचड़ी और मेवाड़ में मालपुए खाए जाते हैं। ये देखो, ये रहे, हम रक्षाबंधन पर भी बनाते हैं। तो इस तरह से ये मारवाड़ में खिचड़ी, मेवाड़ में मालपुए। इसके बाद देखो कि वो क्या बात कर रहे हैं आपस में। फिर वो कह रहे हैं इन्हीं दिनों जयपुर में श्रावण मास की तीज मनाई जाती है और इस अवसर पर रबड़ी के घेवर बहुत ही बनते हैं। तो ये देखो कि ये रहे, यहाँ पर ये ऐसे गणगौर माता की जो तीज है वो निकाली जाती है तीज पर, और सवारी निकलती है गणगौर माता की, और ये घेवर हैं जो रबड़ी के, वो जयपुर में खूब ही खाए जाते हैं। इस तरह से देखो आगे कि तीज त्योहारों पर हमारे घरों में विशेष पकवान व मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। तो अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग त्योहारों पर, अलग अलग पर्वों में अलग अलग तरह के पकवान बनाए जाते हैं। ये देखो, तो देखो जैसे इस चित्र में आपको दिख रहे हैं बूंदी के लड्डू। तो ये स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस हो तो हमारे स्कूलों में बूंदी के लड्डू बंटते हैं, और बसंत पंचमी हो तब भी लड्डू का प्रसाद मंदिरों में दिया जाता है। इसके बाद देखो ये शीतला अष्टमी, उस दिन हम ठंडा खाना खाते हैं, हलवा पूड़ी है ना, चने की सब्जी, गुलगुले जो मीठे पकोड़े होते हैं वो, कैर सांगरी की सब्जी, भल्ले, इस तरह से कई प्रकार का ये जो खाना है वो हम खाते हैं। इसके अलावा हम सेवइयाँ जो ईद पर खाई जाती हैं, तिल के लड्डू वो मकर संक्रांति पर खाए जाते हैं, क्रिसमस पर हम केक खाते हैं। तो अलग अलग पर्व और उत्सवों में अलग अलग प्रकार का भोजन खाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।